नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी इंटर लेवल। देखिए, आप सभी का कमेंट था कि सर बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट करवाइए। आप सभी को पता है कि बीएसएससी इंटर लेवल का आपका नोटिस आया हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, है ना, यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो है एग्ज़ाम होगा। और अब आपका देखेंगे तो आपके पास अब अधिक टाइम नहीं बचा है, कभी भी आपका जो है एग्ज़ाम का नोटिस आ सकता है। ठीक है, तो आपको तैयारी जो है शुरू से करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बीच में बहुत लोग का तैयारी जो है रुक गया था, क्योंकि बहुत सारा आगे एग्ज़ाम भी था। अभी देखेंगे तो आपका बीएसएससी का हम क्वेश्चन बैंक करवाने वाले हैं। इसमें आपका 12 सेट है, हम इसको 12 दिन में समाप्त कर देंगे। देखिए, क्वेश्चन बैंक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आपको मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे करना है, सिलेबस क्या है और क्वेश्चन हमारा किस तरीके से आता है बीएसएससी इंटर लेवल में। तो आप देखेंगे 2011 से लेकर के 22 तक जितना भी आपका बीएसएससी एग्ज़ाम हुआ है पूरा आपको यहाँ पर सेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप दिखाए थे जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी प्रथम स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 18 दिसंबर 2011 को जो आपका पेपर हुआ था, इसी को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा और पूरा क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिए। अब आपको तैयारी जो है शुरू से और बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका सेट नंबर। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन क्या है, बोला केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको जो है खड़गवासला में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए सही आंसर होगा। खड़गवासला में एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय भी है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिवसमुद्रम से 1902 में शुरू किया गया था। यह कावेरी नदी पर स्थित है, यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का डी सही आंसर होगा। देखिए, तात्या टोपे को उनके एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट हम 1857 से संबंधित पॉइंट हम देखेंगे। जैसे कुंवर सिंह की बात करते हैं तो ये आपके जगदीशपुर आरा से संबंधित है। नाना साहब की बात करते हैं तो ये कानपुर से संबंधित है। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये आपका क्वेश्चन आता है कि खान बहादुर खान, ये जो है कहाँ से संबंधित है, ये जो है बरेली से संबंधित है। कहाँ से? बरेली से। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये आपका पारित हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही आंसर होगा, याद रखिएगा। देखिए, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। और बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित, तो 1905 में बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, बात करेंगे कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी नहीं किया है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का बी सही आंसर होगा। कुछ आर्टिकल की बात करते हैं, जैसे आपका ग्राम पंचायत आपका प्रश्न आ रहा है, तो अब आपके ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो आप देखेंगे तो अनुच्छेद 40 से आपका जो है ग्राम पंचायत संबंधित है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है पांचवे का ए सही उत्तर होगा। देखिए, C14 तिथि निर्धारण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो आपका कालक्रम निर्धारित किया गया है, आप देखेंगे तो 2350 से लेकर के 1750 BC यानी बिफोर क्राइस्ट आप बोल सकते हैं। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। यह वर्तमान में रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सा है।
इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, मैकमोहन रेखा। बात करेंगे रेडक्लिफ रेखा, तो भारत पाकिस्तान से संबंधित है और ये आपका वर्ष 1947 हो जाएगा। और बात करेंगे डुरंट रेखा के बारे में, तो ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान से संबंधित है, ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे जिससे आप देखेंगे तो मैकमोहन रेखा जो है भारत चीन से संबंधित है ना। डुरंट रेखा आपको मैंने अभी बता ही दिया है। एक आपका क्वेश्चन हमेशा आता है कि 49वीं समानांतर रेखा जो है किस किस देश के बीच जो है सीमा बनाता है, तो यूएसए और कनाडा के बीच में बनाता है। नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है? देखिए सही तिथिक्रम आप देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा, है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जैसे बांग्लादेश का बनना आप देखेंगे तो दोस्तों ये आपका हुआ था 1971 में बांग्लादेश बना था। उसके बाद देखिए पोखरण प्रशिक्षण की बात करते हैं तो यह आपका 1974 में हुआ था, है ना, वर्ष 1974 में। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था कब? तो सिक्किम जो है आपका वर्ष 1975 में बना था, वर्ष 1975 में। और SLV-3 लॉन्च कब हुआ था? तो ये आपका 2001 में आपका लॉन्च हुआ था। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 2, 4, 3, 1 आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? देखिए भूमध्य रेखा गुजरती है, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत पर भ्रमण किया था, तो भारत पर भ्रमण किया था, इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 9 का सी सही आंसर होगा। बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त किया शिक्षक के रूप में भी, ठीक है। इसका यात्रा जो है दोस्तों आपका वृत्तांत सी युकी में वर्णित है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह आपका आह्वान किया गया था, डी सही आंसर होगा। देखिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है वर्ष 1979 में किया था, वर्ष 1979 में किया गया था। इन्होंने 1950 में सर्वोदय योजना भी शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? देखिए विंग्स ऑफ फायर के लेखक आप सभी को पता है, ये है APJ अब्दुल कलाम। क्या होगा आंसर? APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है कहाँ पर? ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको सतलुज नदी पर देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, सतलुज नदी। बात करेंगे रावी नदी पर, तो देखिए रावी नदी पर जो है आपको रंजीत सागर बांध देखने को मिलता है। चिनाब नदी की बात करते हैं तो आपको दुलहस्ती परियोजना और सलाल परियोजना देखने को मिलता है। और गंगा नदी की बात करते हैं तो आपका फरक्का परियोजना हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए BSSC इंटर लेवल का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, उसमें बहुत सारा सेट अपलोड भी है और आने वाले एग्जाम में आपको सेट अपलोड भी किया जाएगा, तो आप ज्वाइन हो जाइए। आपको करना क्या है कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 8756546533। आप इस पर जो है BSSC इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए अगला हमारा है कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है ना। कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है किसका? तो ये है दोस्तों आपका कश्मीर का इतिहास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 का बी सही आंसर होगा, कश्मीर का इतिहास। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे किसके? तो ये थे ब्रह्म समाज के, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। बात करेंगे आत्मीय सभा वेदांत कॉलेज, ये जो इसकी स्थापना जो है दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। आर्य समाज की बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा। और एक आपका क्वेश्चन आता है हमेशा कि रामकृष्ण मिशन है ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखेंगे। वैसे यहाँ पर देखिए प्रार्थना समाज भी दिया गया, तो इसको भी आप याद कर लीजिए, ये आपको हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। अगला कि मैगीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? आंसर हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। पाकिस्तान अफगानिस्तान आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था डुरंट रेखा होगा।
भारत चीन की बात करते हैं तो मैकमोहन रेखा होगा। सतलुज नदी का उद्गम है, इसका आंसर आपको हो जाएगा चीन में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा चीन। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को, है ना, ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था कब? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 में अंगीकार किया गया था, डी सही आंसर होगा। देखिए, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में लाल किले पर फहराया गया था। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था कब? तो ये आपका 1911 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 18 का बी सही आंसर होगा। अब देखिए, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रगान यानी जन गण मन गाया गया था, याद रखिएगा। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है पंडित विशन नारायण धर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन? श्वेत क्रांति, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी कुरियन, है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही आंसर होगा। भारत में इन्होंने श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति या फिर दुग्ध उत्पादन में सर्वोच्च तरक्की करवाया था। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल देखेंगे तो ये आपका आम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा, आम। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? देखिए, दुनिया का नवीनतम आप देश देखेंगे तो ये आपका दक्षिणी सूडान गणतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए सही आंसर होगा। इसकी राजधानी की बात करते हैं तो जूबा होगा, क्या होगा आंसर? जूबा। सूडान की राजधानी आपको पता है खार्तूम होगा, क्या होगा? खार्तूम। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? देखिए, इसका आंसर आपका 22 का हो जाएगा, बिहार होगा, क्या होगा दोस्तों? बिहार, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सबसे उच्च साक्षरता दर आपकी बात करते हैं तो आपको केरल में देखने को मिलता है। बिहार का जो आपका साक्षरता है दोस्तों आपका 63.82 है, और केरला की बात करते हैं तो 93.91 आपको देखने को मिलता है। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, राजधानी का उस समय का नाम क्या था? तो ये आपको हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी सही आंसर होगा। देखिए, महाराजा अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा प्रथम इंजीनियर, है ना, इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, वो आपका संबंधित है किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार से, क्या होगा आंसर? बिहार, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए, आसियान का सदस्य दोस्तों नहीं है, तो बांग्लादेश आपका नहीं है, बाकी वियतनाम है, ब्रुनेल, दारुसलाम है और म्यांमार भी इसमें आपका शामिल है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। और उनका नाम क्या है बताइएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है हुआ था कहाँ में? देखिए, इनका जन्म की बात करते हैं तो ये आपका पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ये 10वें गुरु हैं और इनका जन्म जो दोस्तों आपका 1666 में पटना में हुआ था, ठीक है। इन्होंने खालसा पंथ पाहुल प्रणाली का शुरुआत भी किया था, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? कौन से विभाग के मंत्री थे? तो ये आपके खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे, 28 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बात करेंगे हम रक्षा मंत्रालय, तो ये आपके हो जाएंगे बलदेव सिंह हो जाएंगे। और दोस्तों आप सब लोग याद रखिएगा कि आपका आता है रेल मंत्री, तो अरुणा आसफ अली जो है आपके रेल मंत्री से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला देश की बात करते हैं तो ये आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 29 का डी सही आंसर होगा, न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान, है ना, परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? देखिए, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संधारणीय हो जाएगा, है ना,
पुनर्साधनीयकरण हो जाएगा, पुनर्साधनीयकरण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 30 का। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। बोला कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा नीदरलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 31 का सी सही आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया में इच्छा मृत्यु जो है अवैध है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में। जापान में विशेष परिस्थितियों में इच्छा मृत्यु की अनुमति है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? तो ये आपका चुनाव आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 32 का, तो सी सही आंसर होगा चुनाव आयोग। देखिए भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी, देखिए 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का स्थापना किया गया था। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दावोस आप देखेंगे तो दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर होगा। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जो है हुआ कब है? तो ये आपका 1971 में इसका जो है स्थापना हुआ है। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार्कर का प्रदान किया जाता है? तो ये आपका मुक्केबाजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर होगा मुक्केबाजी। आगे हमारा क्वेश्चन है, बोला कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? देखिए तक्षशिला की बात करते हैं तो ये आपको सिंधु तथा झेलम के बीच में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 35 का ए सही आंसर होगा, सिंधु तथा झेलम के बीच में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा जो है प्रसिद्ध हुआ है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सन्यासी विद्रोह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए आनंद मठ से ही भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। सन्यासी विद्रोह के सरकार के नेतृत्व में देखेंगे 1766 से 1800 तक बिहार बंगाल में चला था, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए कावेरी नदी का उद्गम जो है आपका आंध्र प्रदेश में, यही दोस्तों आपका गलत आंसर हो जाएगा। कावेरी का उद्गम आप देखेंगे तो आपको कर्नाटक में स्थित है। बाकी महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ में है, सही है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र में है, सही है। ताप्ती नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक की बात करते हैं तो आपका गंगूबाई हंगल है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका 38 का सी सही उत्तर होगा, गंगूबाई हंगल। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? इसका आंसर आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, ये सब पुस्तक जो है स्वामी विवेकानंद का है, ये अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बोला कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी सही उत्तर होगा, भारत का प्रधानमंत्री। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक आप देखेंगे तो ये हम मानते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ कब है? तो ये आपका वर्ष 1966-67 में आपका हरित क्रांति का शुरुआत हुआ है, याद रखिएगा। हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है गेहूं, गन्ना, मक्का तथा बाजरा आदि फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में काफ़ी वृद्धि देखने को मिला था। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 42 का ए सही आंसर होगा, परमाणु ऊर्जा आयोग। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है 43 का ए सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। बात करेंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो मुंबई में देखने को मिलता है। भारतीय मौसम वेधशाला ये आपको पुणे में देखने को मिलता है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये आपको चेन्नई में देखने को मिलता है। अगला कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं वो कौन हैं?
इसका आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस। क्या होगा आंसर? लिएंडर पेस, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखिए लिएंडर पेस को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अगर हम लव की बात करते हैं तो ये आपका टेनिस से संबंध रखता है। ये सब क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बात करेंगे क्रिकेट से, तो क्रिकेट से देखेंगे तो एलबीडब्ल्यू होगा, स्ट्रोक हो जाएगा, गूगली हो जाएगा, ये सब जो है आपका क्रिकेट से संबंध है। पोलो की बात करते हैं तो बैकर होगा, चक्कर होगा, चुक्का हो जाएगा, ये सब जो है आपका पोलो से संबंध है। बिलियर्ड्स की बात करते हैं, बिलियर्ड्स तो क्यू, ब्रेक, पांट और हेजर्ट, ये सब जो है आपका बिलियर्ड से संबंधित है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है 2014 के राष्ट्रगान खेल, माफ कीजिएगा, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो ये आपको हो जाएगा स्कॉटलैंड में, ऑप्शन नंबर जो है 46 का जो है सी सही होगा, स्कॉटलैंड। वृंदावन गार्डन स्थित है कहाँ पर? देखिए वृंदावन गार्डन की बात करते हैं तो ये आपको मैसूर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, मैसूर में। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो वृंदावन जो है आपको मथुरा यूपी में देखने को मिलता है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक आपका क्वेश्चन आता है व्यासकुंड। व्यासकुंड जो है आपको मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा है, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं तो आंसर आपका बिहार जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बात करेंगे कि भारत के प्रथम रेलवे मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? इसका आंसर आपको हो जाएगा ग्रेग जॉन्स, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर होगा, ग्रेग जॉन्स। अगला कि श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं किस राज्य के? तो उस टाइम का क्वेश्चन था तो आपका कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा, कर्नाटक। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, जैसे कुछ मैथ्स का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन होंगे, वहाँ से ये सब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको अधिक बेनिफिट मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा H5N1, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? देखिए सिम का अर्थ आप देखेंगे तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर जो है 53 का बी सही आंसर होगा, अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो सबसे अधिक आप सभी को पता है ये आपका शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। शुक्र को जो है हम भोर का तारा या फिर शाम का तारा भी कहते हैं। शुक्र सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। समुद्री शीतल पवन बहती हैं, समुद्री शीतल पवन बहती हैं। तो देखिए दिन में समुद्र में भूमि की ओर, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर होगा, याद रखिएगा। ये सब देखिए क्वेश्चन आपका मैथ का दिया गया है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी, तो घड़ी होगी दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? देखिए आपका सुस्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 58 का ए सही आंसर होगा, सुस्त। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवैत्य प्रभावित होंगे? तो केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 59 का देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए बोला कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग 1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग वेग 2 से करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? देखिए औसत वेग आप देखेंगे तो क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही आंसर होगा, याद रखिएगा। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि देखिए एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी परिमाण की कोटि समान होती है, तो ऑप्शन नंबर जो है 61 का बी सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत लिखा गया है क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है?
देखिए जिप्सम मिलाने का उद्देश्य आप देखेंगे तो सैंटिंग की दर को मंदित करना। ऑप्शन नंबर जो है 63 का डी सही उत्तर होगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव देखेंगे तो ये आपका आंसर मीथेन होगा। क्या होगा आंसर? मीथेन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? सब क्वेश्चन आप बनाइएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा जो आप खुद से बनाएंगे। तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? कौन सा तत्व जो है आपका सहायक होता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, तो -40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? देखिए मंदक का काम करता है, क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर आप 72 का देखेंगे तो आपका भारी जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। देखिए प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद आप देखेंगे तो क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका जीके जीएस है। हाँ कुछ क्वेश्चन है, अब इसको भी देख लेते हैं। इससे बोला कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? एस्बेस्टस की वजह से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा एम्फेसेमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 82 का देखेंगे तो ए सही आंसर होगा। ठीक है। इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन उत्पादित होता है तो ये होता है पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो इसका आंसर होगा फिबुला तथा टिबिया, है ना, फिबुला तथा टिबिया। ऑप्शन नंबर बी होगा, फिबुला तथा टिबिया। विटामिन ए की कमी से कमी के कारण होता है कौन सा बीमारी या फिर क्या होता है? देखिए विटामिन ए की बात करते हैं तो आप सब लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। सी जो है इसका सही होगा। विटामिन ए को जो है रेटिनॉल कहा जाता है। इसके प्रमुख स्रोत की बात करते हैं तो गाजर एवं हरे पत्तेदार सब्जियां होता है। आगे हमारा कुछ क्वेश्चन है, बोला कि वायु का वेग संबंधित है किससे? देखिए वायु का वेग आप देखेंगे तो ये आपका दाब प्रवणता से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर जो है 88 का सी होगा। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे? ये जो आपका रक्तचाप है आप देखेंगे तो अधिवृक्क ग्रंथि से आपका नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है किससे? इसका आंसर होगा प्रोग्राम से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। धातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि देखिए इसमें जो है आपका शिथिलतः बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यही जो है आपका 91 का बी सही आंसर होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है अगला हम देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन दिया गया है तो इसको हम देखेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन है 98 नंबर, बोला कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा है? देखिए सर्वाधिक प्रचुर गैस की बात करते हैं वातावरण में तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा नाइट्रोजन होगा। क्या होगा आंसर? नाइट्रोजन। ये आपका 78% आपको देखने को मिलता है, 78%। ठीक है। ऑक्सीजन जो है आपका 21% देखने को मिलता है। और बात करेंगे हम कुछ और, जैसे नाइट्रोजन 21 हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन आपको यहाँ पर जैसे हाँ ठीक है आपका, ठीक है, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन जो है आपका 21% देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ देखते हैं आगे आपका है तो उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे हमारा जो है आपका मैथ रीजनिंग का है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैथ रीजनिंग बनाने के लिए आप ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें देखिए आपका डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर की। मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से बोलूँगा, अगर आप BSSC का तैयारी कर रहे हैं तो आप फिर से क्वेश्चन बैंक देखिए, क्योंकि देखिए पहले आपको हम करवाए थे बट क्या है कि आपका 1 साल लमसम हो गया है, तो आपको फिर से देखना पड़ेगा, डिस्कशन फिर से देखना पड़ेगा, तब आपका तैयारी जो है बेहतरीन होगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।